गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत में हम लोग कल पढ़ रहे थे अष्टादशा पाठा महाकवि कालिदास। ठीक है, आधा हो गया चुका था, इस तरफ हम लोग पढ़ लेंगे आज। ठीक है। एकदा राष्ट्रौ उष्ट्रस्य एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनि अभवत्, है ना। एकदा मतलब एक बार, है ना। रात्रौ यानी रात्रि मतलब रात में। ठीक है। उष्ट्रस्य यानी होता है ऊँट, मतलब क्या हुआ, एक बार रात में ऊँट की आवाज़ हुई। ध्वनि श्रुत्वा तस्य भार्या अयम ध्वनि केन कृतः इति अपृच्छत, है ना। मतलब वहाँ फिर बोले कि आवाज़ सुनकर क्या किया उसकी पत्नी, है ना। ध्वनि श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी सुनकर, ध्वनि यानी आवाज़, है ना। आवाज़ को सुनकर, भार्या यानी पत्नी, तो आवाज़ को सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा यह आवाज़ किसने की, है ना। तब कालिदासेन उष्ट्र शब्द से स्थाने उष्ट्र इति शब्द उच्चारित विद्योत्मा ज्ञातवती यत् एषः मूर्खः अस्ति, है ना। तब कालिदास ने क्या किया, कालिदास ने क्या कहा कि ऊँट के कहने के स्थान पर वो क्या बोल दिया, ऊष्ट्र, है ना। ऊष्ट्र शब्द कह दिया। इससे विद्योत्मा क्या होगी, जान गई कि यह मूर्ख है। स कालिदास से अपमानम कृत्वा गृहात्, तब विद्योत्मा कालिदास का अपमान करके घर से बाहर निकाल देती है। निष्कासितवती मतलब उसको बाहर निकाल देती है। कालिदासः खिन्नो भूत्वा देवीम आराध्यत, है ना। मतलब फिर कालिदास ने क्या किया, कालिदास बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर देवी की आराधना करने लगे। ठीक है। तदनुग्रहेण सः महान विद्वान अभवत् यदा कालिदासः ज्ञानं प्राप्य गृहं प्रत्यावर्तत तदद्वारं पीहितम् आसीत्, है ना। तदनुग्रहेण, है ना, मतलब फिर क्या हुआ, उसकी कृपा से वह बड़ा विद्वान बना। क्या बना, वो बहुत बड़ा विद्वान बना, है ना। और जब कालिदास ज्ञान प्राप्त कर घर लौटा तब दरवाजा क्या था, बंद था। तदा द्वारम पिहितम आसीत मतलब द्वार जो है वो बंद था। श कथयत अनावृत कपाटम द्वारम देहि, है ना। तो कालिदास ने फिर उसने क्या कहा, दरवाजा जब बंद था तो उसने कहा कि द्वार खोलो। पत्नी ने पूछा वाड़ी में कुछ विशेषता है। भार्या पृच्छत अस्ति कश्चित गाविशस, मतलब पत्नी ने पूछा कि वाड़ी में क्या है, विशेषता है। फिर कालिदासा स्वप्रतिभायां पत्नी अतोष्यत, मतलब कालिदास ने अपनी प्रतिभा से क्या किया, पत्नी को संतुष्ट किया। पत्न्या शब्दत्रयम् आश्रित्य कालिदासः त्रयाणां काव्यानां रचनाम् अकरोत्, मतलब पत्नी के 3 शब्द का सहारा लेकर कालिदास ने क्या किया, 3 काव्यों की रचना की। यथा अस्ति इति शब्देन कुमार संभव असत्युत्तरशयं दिशि देवतात्मा कश्चित् इति शब्देन मेघदूतं कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः तथा वाक् इति शब्देन रघुवंश, क्या बोले यहाँ पे, यथा अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम असत्युत्तरशयं दिशि देवात्मा कश्चित् इति शब्देन मेघदूतं कश्चित् कांताविरह गुरुणा स्वाधिकार प्रमतः तथा वाक् इति शब्देन रघुवंश महाकाव्यम वागार्थ विव संपृक्तो, है ना। तब उन्होंने क्या किया यहाँ पे, जैसे अस्ति शब्द से, यथा मतलब होता है जैसे, है ना। जैसे क्या था, अस्ति शब्द से कुमार संभव की रचना हुई। असत्युत्तरशयं दिशि देवात्मा, मतलब उत्तर दिशा में देवताओं की क्या है, आत्मा है। कश्चित शब्द से मेघदूतम की रचना हुई है। और कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकार प्रमतः, उसमें अपने काम में प्रमोद करने से पति का विरह भोगना पड़ता है। वाग शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना हुई। वागार्थ विव संपृक्तो, मतलब शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ। उसके बाद क्या किया,
तदनंतरम कालिदासेन चतुर्णा ग्रंथानाम रचना कृता, है ना। उसके बाद कालिदास ने 4 ग्रंथों की रचना की, ठीक है। कालिदासेन मुख्य सप्तग्रंथ विरचित, कालिदासेन मुख्य सप्तग्रंथ विरचित, है ना। यहाँ पे कालिदास ने क्या किया, मुख्यतः 7 ग्रंथों की रचना की। एतेषु 2 महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम दे खंडकाव्ये मेघदूतम ऋतुसंहारश्च 3 नाटकानि अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्नि मित्रश्च तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठतमा रचना अस्ति, है ना। इनमें 2 महाकाव्य थे, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य थे, मेघदूतम और ऋतु संहार, 3 नाटक थे, अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम, और इसमें दिया है मालविकाग्नि मित्र, और उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो श्रेष्ठतम रचना है, ठीक है। उसकी जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम रचना कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। जर्मन कवि गेटे महोदयन अस्य काव्य से प्रशंसा कृता, है ना। तो यहाँ पे जर्मन कवि ने क्या किया, जर्मन कवि गेटे महोदय ने इस महाकाव्य की प्रशंसा की है। जर्मन कवि गेटे महोदय ने यहाँ पे महोदय ने इस महाकाव्य की क्या की थी, वो प्रशंसा किए थे, ठीक है। अस्य ग्रंथस्य विषयो एकः सूक्ति प्रचलिता, इस ग्रंथ के विषय में क्या है, एक सूक्ति प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला कालिदासस्य भाषा अलंकारिकी अस्ति उपमा अलंकार से प्रयोगे सह प्रवीणो अस्ति, है ना। मतलब काव्य में नाटक की जहाँ रोचकता होती है वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम का सौंदर्य होता है, और काव्यों में नाटक रुचिकर होता है, तथा नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अधिक सुंदर है, ठीक है। कालिदास से भाषा अलंकारिकी अस्ति, है ना। मतलब कालिदास की भाषा जो है वो अलंकार से युक्त है। उपमा अलंकार प्रयोगे स प्रवीणो अस्ति, मतलब उपमा अलंकार के प्रयोग में वे कुशल थे। उक्तम च उपमा कालिदास से एतेषु काव्येषु प्रकृते मनोहराणि चित्राणि लक्ष्यन्ते, उनका प्रकृति के क्या था, उनका प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम था, और कवि कुल शिरोमणि महाकाव्य कालिदास की काव्य रचना विश्व की अमूल्य धरोहर है। तस्य प्रकृते अनुरागः अस्ति, मतलब ऐसा लोग मानते हैं। कवि कुल गुरु कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास से काव्य रचना विश्वस्य निधि इति मन्यन्ते जनः, मतलब कवि कुल शिरोमणि महाकाव्य कालिदास की काव्य रचना विश्व की अमूल्य धरोहर ऐसा लोग मानते हैं। अधुना महाकवि कालिदास पार्थिव शरीरे नास्ति तथापि यश कायन विद्यते, है ना। मतलब आज महाकवि कालिदास का पार्थिव शरीर नहीं है तो भी यश रूपी शरीर से है। विद्वांसः कथयन्ति, है ना, विद्वान कहते हैं, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्ध कवीश्वरः नास्ति ऐसा यश काय जरा मरणजम भयम, है ना। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि विद्वान कहते हैं कि अच्छी कृतियों वाले उन रस सिद्ध कवियों की जय हो जिनके साथ यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता है, ठीक है।